अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूएमटी डोंगल के सेटअप क्यूसी फायर की एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे एक दो ख़ास चीज़ें जो कि लेटेस्ट मोबाइल्स के लिए हैं। तो आइए देखते हैं। ये यूएमटी डोंगल का क्यूसी फायर सेटअप मैंने ओपन किया है और इसमें हम देखते हैं Xiaomi FB फ्लैशर। FB का मतलब जब भी मोबाइल सॉफ्टवेयर में आए तो FB से फास्ट बूट मोड जो है वो मतलब होता है कि जो FB लिखा है ये शॉर्टकट में फास्ट बूट लिखा है। Xiaomi FB फ्लैशर यानी कि जो रेडमी के MI के Xiaomi के फ़ोन हैं उनको फास्ट बूट मोड में फ्लैश करने का ये सेटअप है। यहाँ से आपने क्लिक करके फ़ाइल लोड करनी है और फ़ाइल जो है उसको लोड करने के बाद आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है और फ्लैश करना है। बहुत आसान है। तो इससे आगे जो ख़ास चीज़ है आज की वीडियो में वो है क्वालकॉम ह्यूरिस्टिक। जो लास्ट अपडेट आई थी उसमें इस चीज़ को काफ़ी अपडेट किया गया है। जब ये इस सेटअप में फंक्शन दिया गया था तो सिर्फ यहाँ पर वीवो के मोबाइल थे, लेकिन जो नई अपडेट्स आई हैं उनमें यहाँ पर ओप्पो के फ़ोन जो हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं, वीवो और ओप्पो। तो इसमें मॉडल दिए हुए हैं। जो मॉडल यहाँ पर आप देख रहे हैं वो मॉडल जो हैं वो इस सेटअप से सपोर्टेड हैं। आप वो मोबाइल FRP अनलॉक कर सकते हैं, यूज़र डेटा अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि ये मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए और FRP अनलॉक करने के लिए है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे ऊपर आप देखें मैनुअल मेथड और उससे नीचे मोबाइल है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो यहाँ पर लिस्ट में शामिल ना हो, कोई ऐसा मोबाइल जो लिस्ट में यहाँ पर शामिल ना हो, तो आप मैनुअल पर सेलेक्ट करके उस मोबाइल का डाउनलोड एजेंट, फाइल और लोडर वो यहाँ पर लोड करें और फिर मोबाइल को अनलॉक करें। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है फैक्ट्री फॉर्मेट, इरेज यूज़र डेटा, रीसेट लॉक्स वीवो, ये रीसेट लॉक्स वीवो है, ये सिर्फ वीवो के मोबाइल पर काम करेगा। फैक्ट्री फॉर्मेट और इरेज यूज़र डेटा ये जो मोबाइल हैं ओप्पो और वीवो उन सब के लिए काम करेगा। FRP रीसेट पर आपने टिक करना है और एग्जीक्यूट पर आपने क्लिक करना है और मोबाइल को कनेक्ट करना है। मोबाइल जो है वो यहाँ पर ईडीएल मोड पर कनेक्ट किया जाता है। ईडीएल मोड के दो तीन तरीके हैं जो पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। वही वीडियो का उसी वीडियो का यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा जिसमें मैंने ईडीएल मोड के बारे में बताया है, और एंड स्क्रीन पर भी वही वीडियो होगी जिसमें ईडीएल मोड की इन्फो होगी, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सेटअप में ये चीज़ दी गई है कि ऑलवेज यूज़ इरेज मेथड। जो ये इरेज मेथड है ये ज़्यादा बेहतर है इसके बजाय कि लॉक्स को रीसेट किया जाए। तो आप ये टिक भी साथ में लगा लिया करें, इससे कोई मसला मसाइल नहीं होता। मैंने काफ़ी मोबाइल जो हैं वो अनलॉक किए हैं। अब ये जो मैनुअल मेथड है इसमें जो फिरमवेयर और लोडर है उसको सेलेक्ट किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और मेरे पास सी ड्राइव में UMT और इसमें UMT में जो ये सपोर्ट है यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी Y20 की। मैं आपको लोड करके चेक करवा देता हूँ। तो आप देखें कि ये फ़ाइल है। जो मॉडल आप अनलॉक करने लगे हों उसकी आपने ये फ़ाइल जो है ये डाउनलोड कर लेनी है, उसको यहाँ पर लोड करना है। ये फ़ोल्डर जो है इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों फाइलें जो हैं वो खुद ब खुद लोड हो गई हैं, जबकि मैंने सिर्फ ये फ्रेमवेयर वाली बॉक्स को चेक करके फ़ाइल को ओपन किया था। तो ये दो फाइलें जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप बगैर मॉडल को सेलेक्ट किए हुए मैनुअल मेथड के ज़रिए मोबाइल को अनलॉक कर सकेंगे। वीवो और ओप्पो के मोबाइल जो हैं वो सपोर्टेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वालकॉम ह्यूरिस्टिक सेटअप है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये जो Y20 मैंने लोड किया है इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो भी मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियोस आती हैं उनमें डाल दूंगा, तो आप देखिएगा कि किस तरह से मोबाइल बआसानी अनलॉक हो जाता है बगैर किसी एरर के, बगैर किसी
मसले मसाइल के। यूएमटी डोंगल जो है अब इस पर सिर्फ चंद एक मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बनानी है, और उसके बाद अभी जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं कि एनसी के डोंगल को स्टार्ट करना है या ईएफटी डोंगल को स्टार्ट करना है, जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे उस डोंगल को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।